સબસ્ક્રાઇબ કરો સતશ્રી ચેનલને અને બેલ આઇકોનને દબાવો જેથી સતશ્રીના નવા વિડીયો सर्वप्रथम आपने प्राप्त थशे। अज्ञान क्या नहीं कर सकता है, और इसीलिए सुख का सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान। आपको जहीं भी जाना हो जाना, मैं ये बात बहुत पक्की आपसे बोल रहा हूं। और ज्ञान संपादित करने के लिए कोई न कोई अच्छे साधु के संग में रहना। और सुख शांति का दूसरा उपाय है संतोष। जो मिला है उसमें सुख से रहो। आगे जाने की जरूर इच्छा रखना, वो मैं ना नहीं बोलता हूं, किंतु कोई चीज प्राप्त करने के लिए दुखी नहीं होना है। चीज हम क्यों प्राप्त करना चाहते? सुखी होने के लिए। तो जब मिल जाए तब सुखी होना, किंतु नहीं मिली है तब तक दुखी नहीं होना है। प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है, जी जान से प्रयत्न करना है, परिश्रम पूरा दिल से करना है। किंतु मिले तो सुखी होना, ना मिले तो भी सुखी होना, दुखी मत होना, दोबारा ट्राई करना है। हम क्या करते? संतोष नहीं है तो हमारे पास जो चीज है उसका सुख का हम अनुभव नहीं करते हैं, और दूसरी चीज प्राप्त करने में जो मिला है उसका भी सुख का हम अनुभव नहीं कर सकते। असंतोषी है हम। इसलिए दूसरा सुख का उपाय है संतोष रखो। जो मिला है आनंद में रहो, और प्राप्त करने की इच्छा जरूर करना रखना, किंतु दुखी नहीं होना। और इसीलिए हमारे ऐसा कहा जाता है, संतोषी नर, बोलिए बोलिए, संतोषी नर सदा सुखी। संतोषी नर सदा सुखी। मैं दो चार आदमियों को देखता हूं हमारे यहां सूरत में भी, जिनके जीवन में कभी भी दुख नहीं दिखाई देता है। उनके पास कुछ है नहीं इस लोक का, भाड़े के मकान में रहते हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल भी नहीं है, इस दुनिया का कुछ भी नहीं है, फिर भी वे लोग सदैव आनंद में मैं देखता हूं उन लोगों को, क्योंकि वे संतोषी है। और इसलिए हमारे गोपालानंद स्वामी, गुजरात के महान संत हो गए गोपालानंद स्वामी, जिन्होंने कहा था कि जिसको कुछ चाहिए नहीं वह सदा सुखी, जेने कहीं जोइए नहीं ते सदा सुखी। गोपालानंद स्वामी की एक बात है, सब इच्छाएं तो हमारी पूर्ण होगी नहीं, इच्छाएं नई नई होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं संतोष रखना है। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, जब यमराजा नचिकेता को धन दे रहे थे, तब यमराजा ने कहा कि नचिकेता, आपको जितना चाहिए उतना धन मांग लो, रुपया पैसा जो चाहे, गहने सुवर्ण हाथी घोड़ा जो चाहिए सो मांग लो। तब नचिकेता ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए उतनी जमीन मांग लो, भूमि मांग लो। नचिकेता कहता है नहीं, मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब नचिकेता ने एक बात बताई थी, नहीं वित्तेन तर्पणियों मनुष्य। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्ति होती नहीं। वित्तेन तर्पणियों मनुष्य, कठोपनिषद की यह श्रुति है। धन से कभी भी आदमी अघाता नहीं है। हमारे गुजराती में अघाता माने धरातो नहीं। अभी अभी क्या है कि गुजराती का हिंदी करते जाना, और आप लोगों के लिए हिंदी का गुजराती भी करते जाना। आदमी धन से अघाता नहीं है, माने धन से धराता, धन थी धरातो ज नहीं। नहीं वित्तेन तर्पणियों मनुष्य। भोजन करिए ने तो ओडकार आवे छे, बस हवे नहीं, पण धनमा माणस ने ओडकार आवतो, धन में ओडकार नहीं आवतो। भोजन करते ने तो डकारे आने लगती है कि बस अब फुल हो गए, अब नहीं खाना, डकारे आने लगती है, किंतु धन में कभी भी डकारे आती ही नहीं। आदमी इतना वो असंतुष्ट है, इसलिए वो दुखी है। और इसलिए वामन भगवान, मैं शास्त्रोक्त बातें सब कर रहा हूं, मनमानी बातें नहीं करता हूं, शास्त्र के उदाहरण के साथ। वामन भगवान ने भागवत में कहा है, यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्ट स्त्रीभिर्लोके अजितात्मोपसादितैः। वामन भगवान ने बलि से कहा कि
इच्छा अनुसार जो स्वेच्छा से जो मिल जाता है, उसमें जो संतुष्ट रहता है, वह आदमी सुखी होता है। पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुः असन्तोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। वामन भगवान कहते हैं, एक धन और दूसरी कामना, ये दोनों में जो असंतोष है वही बंधन का कारण है, और उसमें जो संतोष है वही सुख का, मुक्ति का कारण है। संतोषो मुक्तये स्मृतः। मुक्ति पानी है दुखों से, तो संतोष जीवन में रखो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। इस दुनिया में दरिद्र कौन है? कि जिसको बहुत ज्यादा तृष्णाएं है, इच्छाएं है, वही दरिद्र है। श्रीमांश्च को यस्य समस्त तोषः। इस दुनिया में श्रीमान कौन है, धनवान कौन है? कि जिसको संतोष है वही सच्चा धनवान है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं। और संतोष की बात भी मैंने देखी है कि एक भिखारी था, सर्दी के दिनों में कोई पुण्यात्मा कंबल ओढ़ाने के लिए जा रहा था, देने के लिए जा रहा था, और भिखारी के पास पहुंचा और कहा कि लो एक कंबल, सर्दी के दिन है, ठंड लगती होगी, आप एक कंबल लो। तब वो भिखारी ने कहा था कि मेरे पास तो गत साल की कंबल है, एक कंबल और किसी को दे देना। भिखारी ने कहा था। अभी ये ताली बजाने लायक ही बात है ना भाई। भिखारी को कंबल देने के लिए बनी हुई घटना में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कंबल है, जिनके पास न हो उनको दे देना। हमारे जेतपुर में एक स्वामी जी हो गए, हरिजीवन दास जी स्वामी, कोई दान देने के लिए आते थे तो बोलते थे कि धोराजी में मंदिर बन रहा है, वहां दे देना। सबसे बड़ा संतोषी ट्रस्ट बताऊं आपको तो वो गुजरात में है, बापा जलाराम का जो ट्रस्ट है वीरपुर का, वहां लिख दिया है कि अब यहां कोई दान मत देना। कहीं ना कहीं संतोष भी होना चाहिए ना जीवन में। ये संतोषी नर सदा सुखी। और आप देख लिए द्रौपदी की एक मैं बात सुनाता हूं। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और सब हार गए, राज हार गए, संपत्ति हार गई, सब कुछ हार गए, और तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ है, पांडवों का सब कुछ आपने ले लिया दुर्योधन ने, और ठीक नहीं हुआ है, इसमें से भला नहीं होने वाला है। तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा था कि तुम हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू हो और गुणवती हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो चाहिए सो एक वरदान मांग लो। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों को जो दास बना दिए हैं दुर्योधन ने, उनमें से मेरे एक पति युधिष्ठिर को आप मुक्त करिए। स्वयं भी युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए थे, सब दास दासी बन गए थे। द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि मुझे दासी में से मुक्त करो, द्रौपदी ने ये कहा जो जिसकी वजह से ये दुख आया उस युधिष्ठिर के लिए बोलती है कि मेरे पति युधिष्ठिर को दासपने में से मुक्त करो। और जब पतिव्रता भक्ति की भावना धृतराष्ट्र ने देखी, तब धृतराष्ट्र ने इतना कहा कि बेटा तुम तुम्हारे सुख की बात नहीं करती हो, तुम्हारे पति के सुख के लिए मांगती हो। तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। मैं बोलता हूं कि अब दूसरा वरदान भी मांग लो। तब द्रौपदी ने कहा कि बाकी बचे जो मेरे 4 पति हैं उनको दास में से मुक्त करो। खुद की बात ही नहीं करती है द्रौपदी। और तब बहुत प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र ने फिर से कहा कि बेटा अब मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं आपका त्याग देखकर, धर्म देखकर, तीसरा वरदान मांग लो। और तब द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी देखिए कहीं ना कहीं संतोष होना चाहे जीवन में।
और जब ये बात बताई द्रौपदी ने, तब धृतराष्ट्र इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि जितना जो कुछ हारे हैं युधिष्ठिर, वो सब कुछ राज और संपत्ति लेकर आप सब वापस चले जाओ। संतोष सुख देता है आदमी को, असंतोष नहीं। और इसलिए जीवन में थोड़ा संतोष रखना, ऐसे तो कठिन चीज होती है, फिर भी संतोष रखेंगे तो सुखी होंगे। एक शेर सुनाता हूं आपको, ठीक है? किंतु मेरे शेर को बकरी मत बना देना। आप समझेंगे नहीं तो क्या है, मुझे शेर सुनाने में डर बहुत लगता रहता है कि मेरा शेर कहीं बकरी न बन जाए। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब शेर शेर रहा मेरा, ठीक है? थोड़ी इच्छाओं कम करो। नहीं करना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, करो, किंतु हमारी कैपेसिटी के अनुसार करो। इच्छाओं में हमारी पूरी जिंदगी दुख में व्यतीत हो जाए, ऐसा मत करो। दूसरे का देख देख कर हम दुखी ही होते रहते, उनके पास है वो मेरे पास नहीं, उनके पास वो मेरे पास नहीं, तो सारी जिंदगी दुखी होते रहेंगे। जो तुम्हारे पास है उनमें सुखी होना सीख लो। आगे जाने की बात मैं जरूर अभी करूंगा, किंतु संतोष बहुत जरूरी। जीवन में संतोष रखना कठिन है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, चली गई जवानी, चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। संतोषी होना है ना जीवन में, उसमें बहुत देर लगती है। ये आसान चीज नहीं है। मैं बोलता हूं इतना आसान नहीं है, मुझे भी जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। मैं तो बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूं। तुम्हें केवल आपको ही नहीं सुनाता हूं, मुझे भी मैं सुनाता हूं, क्योंकि संतोष जीवन में रखना वो बहुत कठिन बात होती है। ये आसान चीज नहीं है। कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, आज दिन तक अभी संतोष जीवन में नहीं हुआ है। ये चीज बहुत कठिन है। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। बुद्ध माने ज्ञानी, जागृत, संतोषी। चली गई जवानी, कहां वृद्ध होने में देर लगती है। चले गए जन्मों, किंतु बुद्ध होने में देर लगती है। न हो कछु पास, फिर भी न हो कोई आस, जीवन में इतने समृद्ध होने में देर लगती है। जीवन में उतने समृद्ध होने में देर लगती है। और इसलिए दूसरा उपाय हमारा है संतोष। ओवर अपेक्षा मत रखना। जीवन में ओवर अपेक्षा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, अपेक्षा जरूर रखो, ओवर अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा में लोग दुखी होते हैं। इसलिए नहीं तर्पणियो मनुष्य वित्तेन, नहीं वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। थोड़ा सुखी होना है तो जीवन में ज्ञान और संतोष रखो। दूसरों के पास आप जितनी ज्यादा अपेक्षा रखेंगे ना, उतने ज्यादा दुखी होंगे। न राख आशा किसी के पास, फिर कौन कर सके तुम्हें उदास। आशा हम दूसरे के पास रखते हैं, इसलिए उदास होते हैं। बखान सुनने की आशा रहती है, अपेक्षा कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले।
इसलिए पत्नी भले आपकी रही, किंतु अपेक्षा बहुत ज्यादा मत रखना। दुखी होंगे आप, आपकी पत्नी से ही आप दुखी होंगे ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो। और पत्नियां यदि पतियों से ज्यादा अपेक्षा रखेंगी तो वे दुखी होंगे। जरूर अपेक्षा अपने है तो अपेक्षा तो रहती है, किंतु वो भी लिमिटेड रखो। अपेक्षा पूर्ण होती है तो भी ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक। हम बहुत ज्यादा अरमान कर लेते हैं ना, फिर हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। अब गोष्ठी जमी ऐसा लगता है या नहीं लगता है? आप लोग साथ देंगे ना तो हिंदी में गोष्ठी तो भविष्य में भी होती ही रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट पर हम बाद में फिर भी गोष्ठी करेंगे। ये एक गोष्ठी का मतलब इतना ही है कि कोई भी एक युवान या कोई भी एक परिवार में अच्छी समझ आ जाए तो उनका परिवार सुख शांति से भर जाएगा। हमारा प्रयास है भारत में अच्छे दिन लाने का। हमारे पीएम तो बात करते हैं, हम थोड़ा कुछ सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छे दिन कैसे आएंगे? पत्नी पति के पास बहुत सी अपेक्षाएं रखती, हम अपेक्षा में बहुत दुखी होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। आजकल माता पिता पत्नी पति के पास अपेक्षा रखती है, पति पत्नी के पास बहुत अपेक्षा रखता है, दोनों मिलकर बच्चों के पास बड़ी अपेक्षा रखते हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर बने। अभी ये भैंस चराने के काम में भी आने वाला नहीं है, इसको आप डॉक्टर बनाने की बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे आप। पहले देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उनको याद शक्ति कितनी है, वो पढ़ने योग्य है या नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी इच्छा रखते फिर दुखी होते हैं। जो આ વિડિયો ગમે તો વધુ ને વધુ શેર કરો, લાઈક કરો અને તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટમાં લખો। અને હા, જો તમે હજી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ વગાડી દેજો।